अब तो आप और हम विद रेफरेंस ये पकड़ पाते हैं कि ट्रंप मानसिक दिवालियापन के शिकार होने जा रहे हैं। इसके कुछ प्रमाण देख लीजिए, तथ्यों के साथ देख लीजिए। आज तो इन्होंने आनंद की अत्यधिक पराकाष्ठा टच कर दी जब यह कहा कि अगर मैं युद्ध नहीं रुकवाता तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मर जाते। यह आज का ताजा बयान है जिसमें यह कहते हैं कि अगर मैं भारत पाकिस्तान का युद्ध नहीं रुकवाता तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वुड हैव डाइड। यह न्यूज आज की अपडेटेड न्यूज है जो हेडलाइन बनकर घूम रही है। कुल मिलाकर ट्रंप को भारत ने समय से पहले ही डिकोड कर लिया था। ऑपरेशन सिंदूर से पहले ही भारत ट्रंप को कैलकुलेट कर चुका था कि यह आदमी फैलेगा और जिस तरह से यह फैल रहा है, यह बीमारी इस लेवल तक ऊपर फैलेगी, यह रेडियो एक्टिविटी की तरह है, बहुत दूर तक असर डालेगी। भारत शांत था, लेकिन जो नासमझ थे वो इनके साथ लगे रहे, क्योंकि भारत की चुप्पी को भारत की कमजोरी माना गया। कमजोर मानने वाले ट्रंप के कुछ और करीबी थे, जो यूरोपियन देश थे, पड़ोसी थे, जिन्हें यह लगता था ट्रंप तो हमारे हैं। ये वो देश थे जो कभी अमेरिका से कहते थे कि भारत पर रूसी तेल खरीदने का प्रतिबंध लगाइए। ट्रंप को हाल ही में आपने कहते सुना होगा कि मैंने 35 मिलियन लोगों की जान बचाई भारत पाकिस्तान के युद्ध में। अगर ये दोनों झगड़ लेते, न्यूक्लियर बम गिरता, 35 मिलियन लोगों की जान चली जाती। ये जो 35 मिलियन का डेटा है, ये ताजा छन के आया है। इससे कुछ दिन पहले जनवरी में यही 35 मिलियन 10 मिलियन हुआ करता था कि मैंने 10 मिलियन लोगों की जान बचाई भारत पाकिस्तान युद्ध में। इसके बाद में बीच में अगर आप डेटा देखें तो 19 फरवरी के दिन यह डेटा 25 मिलियन था। 35 मिलियन, 25 मिलियन, 10 मिलियन, यह दर्शाता है कि ट्रंप फैक्ट्स को लेकर के किसी बीमारी के शिकार हो चुके हैं। वो कहीं ना कहीं अपने दिमाग में अपने ही आंकड़ों को चैलेंज करते रहते हैं। वो ये भूल गए हैं कि ये आंकड़े मशीनों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से रिकॉर्ड होते जा रहे हैं, डिजिटली रिकॉर्ड हो रहे हैं। लेकिन ट्रंप अपनी बात कहते चले जा रहे थे। हालात तो ये हैं कि ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद कहा कि 5 फाइटर जेट गिरे थे। तारीखों पर नजर डालें तो आप 19 जुलाई को 2025 में 5 फाइटर जेट की खबर देखते हैं। अगस्त में 6 से 7 फाइटर जेट की खबर देखते हैं। उसके बाद अगस्त 26 तक 7 जेट गिराए गए भारत पाकिस्तान के युद्ध में, यह खबर देखते हैं। नवंबर में 8 फाइटर जेट गिराए, यह खबर देखते हैं। फरवरी 20 आते आते 11 फाइटर जेट गिराए गए, यह खबर देखते हैं। इससे अंदाजा लगा लीजिए कि भारत पाकिस्तान के बीच में जो भी हुआ वो अमेरिका की नजर में किस तरह से था। और कोई फाइटर जेट गिरा नहीं गिरा, भारत सरकार सच या झूठ, यह स्वतः ही ट्रंप के बयानों से प्रूव होता चला है। इजराइल लेकिन अभी भी अपने सिर पर कफन बांधकर घूम रहा है। कह रहा है अपन तो 3 सप्ताह के लिए जंग की तैयारी में बैठे हुए हैं कि बढ़िया से युद्ध कर सकते हैं। इस पर ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स का कहना है कि आप इस युद्ध का नाम एपिक फ्यूरी की जगह एपिक फियर रख लो, कुछ नहीं कर पा रहे हो। और दुनिया वालों ये समझ लो कि ये गल्फ, पर्शियन गल्फ यानी कि फारस की खाड़ी क्यों कहलाई, अरब की खाड़ी क्यों नहीं कहलाई, क्योंकि इसका कंट्रोल असल में हमारे पास है। तो यानी ईरानियंस का जो रूल है, जो इस तरह से स्टेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करने का जो उनका अंदाज है, अब वो दुनिया के सामने बकायदा बता रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि आप सीज फायर के लिए हमसे सवाल पूछते हैं, अमेरिका से पूछिए, क्योंकि हम उन्हें एक ऐसा लेसन सिखाएंगे कि वो कभी दोबारा ईरान पर हमला करने की ना सोचें। ईरान के इस तेवर से एक बात तो क्लियर है कि वो किसी भी स्थिति में सीज फायर के लिए आगे से हाथ नहीं बढ़ाएगा, फिर चाहे इनके कितने ही लीडर खत्म क्यों ना हो जाएं। आपको अभी थोड़ी देर पहले एक खबर चल रही है कि इजराइल ने इनके IRGC के हेड को मार दिया है। इनका कहना है कि तुमको जिसको मारना है मार दो, मोज़ैक सिस्टम पे सिस्टम है, जिसको मारोगे अगला आदमी तैयार है, वो अगला युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। कुल मिलाकर ईरान ने लेसन सिखाने की सोच लिया है। देखते हैं आगे क्या होता है। इस बीच में जो फीफा वर्ल्ड कप होना है, मैक्सिको, कनाडा और अमेरिका में होना है, ईरान की टीम अमेरिका जाएगी। तो ईरान वालों ने कहा हम अमेरिका नहीं भेजेंगे अपनी टीम को, मैक्सिको में मैच करा लो। यह भी चल रहा है। हमने थोड़े दिन पहले सेशन किया था, महिला फुटबॉल टीम गई थी ऑस्ट्रेलिया, वो वहीं रह गई थी। तो इन्होंने कहा मैक्सिको भिजवाने को हम तैयार हैं। ये थे सारे अपडेट। आपको क्या लगता है इस पूरे खेल में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कमेंट में बताइए। जानकारी पसंद आई है तो साथियों से साझा करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हां, इस रविवार सुबह 11 बजे एक फ्री वेबिनार रखी गई है। उस फ्री वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया गया है।
कम्युनिटी लगातार हमारी जो जिम, क्योंकि लिंक जब ज्वाइन करोगे तो आपको एक व्हाट्सएप कम्युनिटी पर जोड़ने के लिए कहा जाएगा। आप जब उसको क्लिक करके ज्वाइन करेंगे, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं बाय एनी चांस, तो प्रतीक्षा करें, कल फिर से ट्राई कर लीजिएगा। कम्युनिटीज लगातार भरती जा रही हैं, आपको क्लास का लिंक उन कम्युनिटीज में दे दिया जाएगा। आप तब जाकर रविवार के दिन ऑटोमेटिक दिए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए उन क्लासेस को ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।